स्टडीज इन बीजापुर सल्तनत किताब का विमोचन कल शहर बीजापुर के जेबी गार्डन फंक्शन हॉल में डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले और डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार की ओर से बीजापुर के इतिहास को लेकर इंग्लिश भाषा में लिखी गई किताब स्टडीज इन बीजापुर सल्तनत का विमोचन जमाते अहले सुन्नत कर्नाटका के अध्यक्ष मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी की अध्यक्षता में कर्नाटका राज्य के पूर्व गृह मंत्री बबलेश्वर मतक क्षेत्र के विधायक डॉक्टर एम.बी. पाटिल ने स्टडीज इन बीजापुर सल्तनत नामी किताब का विमोचन किया। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद वाजिद हाशमी, कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ, मोहम्मद रफीक टपाल, एस.एम. पाटिल गनिहार, डॉक्टर रियाज फारूकी, सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी जागीरदार, एडवोकेट एस.एस. कादरी, शेख अहमद, ताजुद्दीन शेख के अलावा और भी लोग रहे मौजूद। स्टडी बीजापुर सल्तनत ये हिस्ट्री की एक बड़ी किताब जिसको डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार साहब ने लिखा है, जिसमें प्रोफेसर सैयद वाजिद फिरजादा हाशमी साहब का मजबूत भी शामिल है। ये तारीखी किताब का रस्मी इजरा हो रहा है। डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार साहब की किताब स्टडीज इन बीजापुर सल्तनत का रस्मी इजरा हो रहा है। तारीखी किताब हमेशा याद रखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದಿವಸ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ ಒಂದು ಗತವೈಭವ ಏನು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಮಾರತ್ ವಾಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅದೊಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡ। सबसे पहले मैं दिल की अमीन गहराइयों से स्टडीज इन बीजापुर सल्तनत किताब के रस्म इजरा के मौके पर डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले साहब को और डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों हजरात की काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज इस मेरी किताब स्टडीज़ इन बीजापुर सुल्तानेट के इजरा के मौके पर मैं सारे बीजापुर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी किताब नहीं, बीजापुर की किताब है, बीजापुर की तारीख़ की किताब है, बीजापुर की कल्चर और तमद्दुन की किताब है। इसमें बहुत से अच्छे नुकात पर काम किया गया है। सूफीज़म पे इस पर मालूमात हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पोर्ट टाउन्स के बारे में भी मैं काफ़ी कुछ मालूमात या आर्टिकल्स इस पे लिखा हूँ। मैं समझता हूँ ये किताब दुनिया भर में फैलेगी, इसका नॉलेज दुनिया भर में फैलेगा और जो एक शानदार माजी था बीजापुर का इस किताब के ज़रिए उजागर होगा। शुक्रिया सर। अभी हाल ही में ऐसे आज के हालात में जो है जी तारीख को उलट पलट कर पेश किया जा रहा है। जी, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जो सही तहकीक करते हैं या मुहक्किक हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि खूब रिसर्च करें, इल्म को अपनाएं, सीखें, सिखाएं। इसके यही करने से ही हम ऐसे फोर्सेस जो हैं उसका जवाब दे सकते हैं। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ना लिखना अपनाएंगे या उसी के साथ हम चलेंगे, तभी कुछ ये बातें हमारे कौम के लिए, पूरे हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए कारगर साबित होंगी। सर, ये किताब को लिखने में आपको कितना वक्त लगा था? ये 5 साल की मेरी मेहनत है।
इसके अलावा मेरे और दूसरे किताबें हैं जो नोबल्स एंड सेवंस ऑफ बीजापुर, अफजल ख़ान द ग्रेट वज़ीर ऑफ बीजापुर कोर्ट, ये पानी महल के ऊपर मैं लिखा हूँ, नलदुर्ग इट्स हिस्ट्री एंड मोनूमेंट्स पे मैं लिखा हूँ। ये सब किताबों को एक तरफ रख कर इस किताब के ऊपर मैं मेहनत किया। इसकी वजह ये है कि ये एक सेमिनार हुआ था 1983 में, 38 इयर्स पहले ये हुआ था। मुझे डर था कहीं ये बेहतरीन जो आर्टिकल्स हैं या नॉलेज है, बीजापुर की नॉलेज कहीं ज़ाया ना हो। मेरे सारे कामों को पीछे रखकर ताक में रखकर मैं इस पे काम किया और मुझे बहुत ही खुशी है कि अल्लाह ताला मेरे हाथों से ये काम करवाया। कितने नंबर किताब है आपकी? ये 5वें नंबर किताब है मेरी, और 5 इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक मैं कंप्लीट करूँगा और शाया भी करूँगा। इस किताब को लिखने में किन किन लोगों ने आपका ताउन किया? क्या दुश्वारियाँ पेश आई? दुश्वारियाँ तो कुछ नहीं, मेहनत दरकार है। इसे घर में बैठ के काम करते हैं, मेहनत अपना सुकून ये सब छोड़कर, ये सुकून छोड़कर मेहनत करना है लाजमी है। इल्मी काम करने के लिए कोई मुशक्क़त या कोई जिसका असिस्टेंस की क्या ज़रूरत नहीं है। अपने मेहनत रहती है, अपने जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करके हम ये काम करते हैं। सैयद वाजिद पीरजादे साहब भी, उनका बहुत बड़ा ताउन रहा मुझे। मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब का भी मुझे ताउन रहा। हमारे जो कैंडिडेट हैं MLA कैंडिडेट हमीद मुशरफ साहब का भी मुझे ताउन रहा। टपाल साहब का ताउन रहा। पाटिल गनिहार साहब का ताउन रहा। जैसे जागीरदार साहब हैं उनका ताउन रहा। सबका ये ताउन रहने की वजह से ये एक कामयाब इवेंट रहा और इसका बहुत शानदार बड़ा लॉन्च इस किताब का हुआ। आपने 5 किताबें अब तक लिखी हुई हैं जी। या किसी एक किताब पर भी आपकी तनकीद हुई है या आप पर किसी ने उंगली उठाई है, बवाल हुआ हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कंट्रोवर्सीज तो कुछ नहीं है। जो अच्छी बातें हैं हिस्ट्री से जो हमें सीखना चाहिए वो बातों पे मैं ध्यान दिया हूँ। हाँ, उसमें मैं ध्यान दिया हूँ। ये 5 जो किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ बीजापुर सूबा है, नोबा ये, और दूसरी जो मिडिवल बीजापुर है, और हज़रत अब्दुल रज़ाक कादिर रहमतुल्लाह अलैह पे और एक मैं किताब लिखा हूँ उनके लाइफ्स एंड टाइम्स के बारे में है, और बीजापुर वाटर वर्क्स स्पेशल रेफरेंस टू ताज बॉडी। ये 4 किताबें हैं और ये 5वीं जो आज की जो उसका जो लॉन्च हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है कि एक हिस्टोरिक तारीख़ की किताब का रस्म इजरा हुआ है, स्टडीज़ इन बीजापुर सल्तनत। इस किताब पर काफ़ी कुछ कहा गया भी है, मैं ज़्यादा इस पर बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। बस इतना समझ लें कि बहुत बड़ी मेहनत का ये नतीजा है डॉक्टर इमारत वाले का। जैसा कि आपने सवाल किया था कि इनकी पहली किताबों पर कोई तनकीद हुई है या नहीं, तो तनकीद होने की कोई गुंजाइश मैं समझता हूँ नहीं रहती जब आप एविडेंस के साथ अपने आर्गूमेंट रखते हैं। अब अपना जो भी आर्गूमेंट है अगर आप एविडेंस के साथ सामने रखेंगे तो तनकीद करने वाले भी खामोश हो जाते हैं। तो इमारत वाले साहब की यही खूबी है कि अपना जो आर्गूमेंट रहता है वो एविडेंस के साथ रखते हैं। जैसा कि मैंने अपने ख़िताब में कहा कि ईटन का जो आर्गूमेंट है उसको आपने एविडेंस के साथ सामने रखा, मोहम्मदनामा एविडेंस है। तो ईटन जैसा ऑथर इनका जवाब नहीं दे सका तो दूसरे लोग, यहाँ के लोग आजकल जो बड़े बड़े अपने आप को हिस्टोरियंस कहने लगते हैं, क्या हिस्ट्री का यश भी मालूम नहीं है उनको? हाँ, हिस्ट्री बड़े अपने आप को हिस्टोरियंस कहते हैं। पहले वो आकर डॉक्टर इमारत वाले सर के पास हिस्ट्री की ट्रेनिंग लें, उसके बाद जाकर बड़े बड़े दावे पेश करें। अभी आपने कहा कि बीजापुर सल्तनत, इस किताब पर भी कुछ हुआ, क्या हुआ? इस किताब पर अभी तो रस्म इजरा हुआ है इसका। इस किताब पर मैंने क्या कहा कि 1972 में ईटन ने कहा था कि मोहम्मद आदिल शाह को हज़रत हाशिम पीर ने अपनी हयाती बख्शी। ओके, उसने ये नहीं कहा कि हयाती बख्शी, उसने कहा कि द सेंट गेव हिज 10 years ऑफ लाइफ। सरसरी तौर पर उसने बयान किया है। और आगे लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह 1646 से 1656 तक शदीद बीमार रहा। उसने रिकवर ही नहीं किया 1646 से रिकवर ही नहीं किया। 1646 हज़रत का विसाल है, हज़रत हाशिम पीर का। ओके, तो जब रिकवर ही नहीं करता तो हयाती देने का मतलब क्या होगा? सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमार हुआ था, शदीद बीमार हुआ था।
हज़रत हाशिम पीर के दरबार में पहुंचा तो हज़रत ने उसके लिए दुआ की, अपनी 10 साल की हयाती उसे दे दी, मगर ईटन ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि बीमार हुए, शदीद बीमार हुआ, पैरालिसिस हुआ, मगर इमारत वाले साहब ने अपने रिसर्च में साबित किया कि रिचर्ड ईटन का ये दावा गलत है। 1646 से 1656 तक सुल्तान सेहतमंद था, हेल्दी था, उसने ट्रैवल किया है, उसने निकाह किया है, वो फिर से बाप बना है 1649 में। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के संदल में शरीक रहा है। सर ऐसे जो बड़े बड़े मौरिख जो हैं, जैसे आपने ईटन का नाम लिया, जी, तो ऐसे बड़े बड़े जो मौरिख हैं जो हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना चाहते हैं। नहीं, मैं डायरेक्टली ईटन को जवाबदार नहीं मानूंगा, क्योंकि वो 74 की बात है। हो सकता है रिसर्च की कमी है, मोहम्मद नामा को उसने नहीं देखा होगा, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चलता होगा। और एक बात बता दूं, मैं आज जो हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसका जल्द से जल्द जवाब डॉक्टर इमारत वाले की आने वाली रिसर्च किताबों में आने वाला है। टीपू सुल्तान पर वो एक किताब लिख रहे हैं। टीपू सुल्तान पर जो इल्ज़ामात हैं वो सारे के सारे रद्द हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, अगर उनकी वो किताब मंजर आम पर आ गई तो, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेस को कोट करके लिख रहे हैं। वो पर्शियन के जो प्राइमरी सोर्सेस हैं उसको कोट करके लिख रहे हैं। जब प्राइमरी सोर्सेस और एविडेंस के साथ कोई कोट करता है तो आपको और मुझको मानना ही पड़ेगा, उसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपना सोर्स कोट किया तो आप सब लोग को मानना पड़ेगा उसको। मोहम्मद नामा में है, मैंने कहा आपको, मोहम्मद नामा में मोहम्मद आदिल शाह के सारे जो कारनामे हैं डे टू डे लाइफ के 1646 से 1656 तक दर्ज हैं। मैंने कहा एविडेंस के साथ मैं जब बात करता हूं तो आपको मानना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बीजापुर सल्तनत, स्टडीज़ इन बीजापुर सल्तनत। मेरा नाम मकसूद अफजल जागीरदार, एडवोकेट, फार्मर जज, belongs to the pedigree of Afzal Khan, and this book is the first book in our life, as we belongs to the pedigree of Afzal Khan, and we have also created a trust in the name of Afzal Khan. And apart from this book, other books are there. Particularly one book is relating to Afzal Khan, and particularly this book is concerned. This is being co-authoring. I am being the co-author of this book, and I have got the experience and study because I have traveled 25,000 kilometers for the purpose of research work along with Dr. Imarat Wale. In future also I will continue the same, and I hope that this book will bring name and fame of Bijapur history. And also before concluding, I also inform that in this book some articles are very important and very useful articles, wherein the history of new dimension of the history of Bijapur can also be seen. And we hope that the people of Bijapur and other parts of the country may read this book with all generosity and may purchase for the purpose of enhancing their knowledge. Thank you. Thank you. होटल लजीज फैमिली रेस्टोरेंट बीजापुर शहर में आपके लिए लेकर आए हैं जायकेदार और लजीज पकवानों का खजाना, जिसमें हर तरह की जायकेदार डिश जैसे चिकन महाराज, मटन मुमताज, चिकन मंदी बिरयानी, मटन रोस्ट बिरयानी, चिकन अफगानी, मटन मोगलाई, तंदूरी चिकन, मटन रोगन, होटल डिश स्पेशल, चिकन कोल्हापुरी जैसे चिकन और मटन में इंडियन, चाइनीज, तंदूर से बने और भी कई दिल को छू लेने वाले, जायका ना भुला पाने वाले डिश मिलेंगे। यहाँ पर फैमिली और पार्टीज के लिए खास इंतजाम किया गया है, तो देर किस बात की है, आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार विजिट करके बेहतरीन लजीज और जायकेदार पकवानों का मजा लें। इनका पता है होटल लजीज, नियर बागलकोट, क्रॉस मनगौली रोड, बीजापुर। मोबाइल नंबर 9900346601। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।